एंट लायन और मीट एंट के बीच में थोड़ा फाइट हो, तभी तो हमें देखने का इस स्पोर्ट्स का आखिरकार वास्तविक मज़ा आनंद हमें देखने को मिलेगा। तो हम तो चाहते थे, मैक्स चाहता था कि दोनों के बीच में फाइट हो, देखा तो कि क्या होता है, कौन जीतता है, एंट लाइन जीतेगा कि मीट एंट जीतेगा। तो वो सोच रहा था, मैक्स सेट एंड हिज लिप्स पर्स्ट। पर्स्ट का मतलब हुआ ओट सिकुड़ना, यानी कि ओट, लिप्स का मतलब ओट यानी कि पर्स्ट मतलब सिकोड़ लेना। मैक्स ने अपने ओठों को सिकोड़ लिया, जरा देखूंगा क्या होता है। बॉटम पार्ट तो भेज दिया, सैंडी स्लोप के नीचे वाले भाग में धक्का दे करके उसके ट्विक को पुश करके नीचे तो ढकेल दिया। अब देखने के लिए कि अब क्या होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, द टू चिल्ड्रन स्टार डाउन, टकटकी लगा कर देखते रहा नीचे की तरफ, आके होने वाला क्या है। लाइंग ऑन द स्टमक, अपने स्टमक के बल लेटे हुए, हेड ऑलमोस्ट टुगेदर, दोनों का सर साथ साथ था, और अपने स्टमक के बल ये दोनों लेटे हुए थे, अपने स्टमक के बल ये दोनों पड़े हुए थे, और इन दोनों का सर आपस में एक साथ था, एक साथ अपने सर को हेड किए हुए थे। Lying on their stomachs, head almost together, the ant hesitated and began to struggle up against the slope. अब एंट, मीट एंट, जिसे वो वापस फिर से बॉटम के पास, यानी कि सैंडी स्लोप के बॉटम के पास ढकेल चुका था वो मैक्स। अब वो मीट एंट नीचे यानी कि बॉटम पार्ट पर पहुंचने के बाद वो काफ़ी हेजिटेट होता है, वो घबराने लगता है मीट एंट, और फिर से कोशिश करता है, एंड बिगेन टू स्ट्रगल अप अगेंस्ट द स्लोप, और उस सैंडी स्लोप के ऊपर चढ़ाई करने का फिर से संघर्ष करना शुरू करता है। कौन? मीट एंट। बट नाउ द एंट लाइन मूव्ड, लेकिन इस बार अब एंट लाइन मूव करना शुरू किया, मूव्ड किया। क्विक, डेक्स्ट्रस, it thrust its stumpy forelegs from the sand and began to jerk its heads, heavy and tool-like. क्विक मतलब काफ़ी जल्दी, और डेक्स्ट्रस मतलब काफ़ी स्किलफुली, मतलब हुनर पूर्वक, काफ़ी दक्षता के साथ, काफ़ी हुनरता के साथ, काफ़ी टैलेंटली, काफ़ी स्मार्टली, काफ़ी क्विकली एंट लाइन मूव करता है, और अपने थ्रस्ट यानी कि थ्रस्ट का कहने का मतलब है धक्का देना, ठेलना। थ्रस्ट इट्स स्टम्पी फोरलेग, अपने आगे वाले टांगों को एंट लाइन, स्टम्पी मतलब क्या होता है? गठीला, छोटा मगर मोटा, गठीला फोरलेग्स, अपने गठीले फोरलेग्स को सैंड से, बालू से बाहर निकालते हुए आगे की ओर धक्का देता है, मतलब आगे की ओर ठेलता है। एंड बिगिन टू जर्क इट्स हेड, और अपने सिर को झटका देता है। हेवी एंड टूल लाइक, बहुत ही भारी, और टूल मतलब टूल के भांति बिल्कुल भारी अपने हेड को धक्का देता है। द हॉट शैडो ऑफ द ट्री अबव मूव्ड अक्रॉस एंड अक्रॉस, अब गर्म छावनी ऊपर की तरफ से, पेड़ की गर्म छांव उस मूव्ड अक्रॉस एंड अक्रॉस, आर पार हो रहा था। ठीक है, पेड़ की जो गर्म छावनी वहां से आर पार हो रही थी। द सिसेडस, देखो यहाँ पे सिसेडा है, एक स्मॉल इंसेक्ट होता है जो श्रिल साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही तेज अनसॉफ्ट नॉइज। एक इंसेक्ट होती है, सिसेडा कहते हैं। वो सिसेडा का काम ही होता है एक बहुत ही श्रिल साउंड, यानी कि तेज, बहुत ही तेज और बेसुरा ध्वनि प्रोड्यूस करने वाला एक इंसेक्ट होता है, जैसे सिसेडा कहते हैं। आपने भी कई बार रातों के समय सुना होगा, इंसेक्ट की एक आवाज़ निकलती है, आपने सुना होगा सिसेडास की आवाज़, इस प्रकार से कुछ आवाज़ निकालती है ये इंसेक्ट सिसेडा। तो वहाँ पर इंसेक्ट की बात आती है। एक सिसेडास फिल द आफ्टरनून विद देयर मोनोटोनस रिल। मोनोटोनस रिल मतलब होता है बेसुरा ध्वनि, एक बेसुरा, बिल्कुल ही बेस्वाद, रस निस्वाद, इसमें कोई स्वाद नहीं है, एक ऐसा तेज ध्वनि वो प्रोड्यूस करती है दोपहर के समय। मतलब प्रोड्यूस किया था उसने
सिसेडास फील्ड द आफ्टरनून, पूरे दोपहर भर उसने एक बेशुरा स्वाद निकाला, बेशुरा ध्वनि पूरे दोपहर उसने निकाला। द बैटल स्वेट द मॉर्वेना मूव्ड। हाँ, मोनोटोनस ट्रिल मतलब एक चुभती हुई आवाज़, तेज थुकती हुई आवाज़ से पूरा दोपहर गूंज उठा था। सिसेडा के एक चुभती हुई तेज आवाज़ से पूरा दोपहर गूंज उठा था। अब बैटल स्वेट यानी कि बैटल ने थोड़ा सा आराम फरमाया, मतलब युद्ध संग्राम जो था उन दोनों के बीच में, एंट लाइन और मीट एंड के बीच में थोड़ा सा विश्राम लिया, थोड़ा सा ठहरा रुका। मॉर्वेना मूव्ड असाइड, आगे मॉर्वेना थोड़ा असाइड यानी कि आगे की ओर बढ़ती है। मॉर्वेना हर रीप वॉज अगेंस्ट द नॉटेड रूट ऑफ द ट्री। नॉटेड का मतलब होता है गठीला, गांठ वाला रूट, यानी कि उस वृक्ष के गांठ वाले टहनी, वृक्ष के गांठ वाले रूट से, जड़ से उसका रीब यानी कि पीठ, रीब मतलब होता है बैक पोर्शन, बैक साइड। मॉर्वेना का जो बैक साइड था यानी कि रीब जो था, पीठ, वह कहाँ से लगा हुआ था? रूट से, पेड़ के रूट से, गठीले रूट। नॉटेड मतलब होता है गठीला, तो पेड़ के गठीले जड़ से उसका रिब लगा हुआ था। रिब यानी कि पसली, उसकी पसली, किसकी पसली? मॉर्वेना की। मॉर्वेना की जो पसली थी वो पेड़ के गठीले रूट से लगी हुई थी। एंड एज शी मूव्ड, जैसे ही वो मूव की, जैसे ही उसने मूव किया, मैक्स गेव अ शाउट ऑफ ट्रम्प, जीतने का एक आवाज़ निकालता है। मैक्स चिल्लाता है, जीतने की एक विजय की एक चीख निकालता है मैक्स। और फिर मॉर्वी पूछती है कि ओ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो शी थ्रस्ट हिम असाइड एंड पी डाउन। और फिर मॉर्वी क्या करती है? मॉर्वी ना अपने आप को थ्रस्ट हिम असाइड, शी थ्रस्ट हिम असाइड एंड पीड डाउन। थ्रस्ट मतलब होता है ठेलना, किसी को धक्का देना। तो मॉर्वेना मैक्स को धक्का देती है असाइड, आगे की ओर। मॉर्वेना मैक्स को धक्का देती है और आगे की ओर झांकती है। शी थ्रस्ट हिम असाइड एंड पीयर डाउन, बगल में ही मतलब धक्का देती है मैक्स को, एंड पीयर डाउन, और नीचे की ओर देखती है। असाइड यानी कि अपने बगल में, उसके बगल में है कौन है? मैक्स। मॉर्वेना के बगल में मैक्स है। तो मॉर्वी अपने रिब से लगी हुई रहती थी, एक पेड़ के रूट के साथ ये लगी रहती थी। लेकिन जब ये शाउट किया, ये शाउट करता है कैसे? ट्रम्प, व्हेन ही शाउट ऑफ ट्रम्प, तो मॉर्वी से पूछती है कि ओ क्या हुआ, व्हाट हैपन? और ऐसे पूछते के साथ मॉर्वेना मैक्स को असाइड यानी कि बगल में धक्का देते हुए ऐसे करके, जैसे कि मान लो यहाँ पे मॉर्वेना यहाँ पर है, सपोज लेटी हुई है, बैठी हुई है, तो मैक्स को साइड में यानी कि मैक्स को थोड़ा सा साइड में थ्रस्ट करते हुए यानी कि ढेलते हुए मॉर्वी क्या की? नीचे की ओर झांकी, बॉटम की नीचे की ओर, कि क्या हो रहा है, क्या माजला है, क्या दृश्य है। आई आउट टू सेव हिम, मॉर्वेना थॉट। आउट मतलब होता है टू सर्व फॉर समथिंग, किसी की सेवा करना। मुझे सेवा करनी है, मुझे उसकी जान बचानी है। मॉर्वेना थॉट, मॉर्वेना सोचा मुझे उसकी जान बचानी है। आई आउट नॉट टू लेट, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरा फर्ज है उसकी जान को बचाना। किसकी? मीट एंड की जान को बचाना। बट आई आउट नॉट टू लेट, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। मदर वुड कॉल इट क्रुएल्टी टू एनिमल्स, it cruelty to animals. Mother would call it cruelty to animals. But she no longer wanted to put down her twig, even if Max would let her. But she no longer wanted to put down her twig, even if Max would let her. मॉर्वी चाहती थी कि उसकी रक्षा हो, उस मीट एंड की रक्षा हो। मॉर्वी चाहती थी कि उसकी जान ना जाए, उसकी प्राण न्योछावर, उसकी प्राण बची रहे, उस मीट एंड की प्राण बची रहे। मॉर्वी चाहती थी इसकी जान को बचाना। मॉर्वेना थॉट टू सेव
him.